पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, संसार में कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है जो मनुष्य को दुख और भय से मुक्त कर दे? महादेव ने मधुर और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, प्रिय पार्वती, जिस हृदय में मेरी सच्ची भक्ति होती है वहां कोई भय नहीं ठहर सकता। नाम का स्मरण करने से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो मन को शांति और समाधान से भर देता है। पार्वती समझना चाहती थी कि क्या केवल नाम स्मरण ही पर्याप्त है। महादेव ने कहा, हाँ देवी, जब भक्ति हृदय से की जाए तो वही मनुष्य को परमात्मा तक ले जाती है। इस वार्तालाप में पार्वती और महादेव की भक्ति और प्रेम की गहराई का एहसास होता है। यह समझना जरूरी है कि सच्ची भक्ति ही मानव को सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। पार्वती ने प्रेम के स्वरूप के बारे में जानने की इच्छा जताई। महादेव ने कहा, प्रेम वही सच्चा है जिसमें अहंकार न हो और त्याग का भाव हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो प्रेम केवल पाने की इच्छा रखता है वह बंधन है, जबकि देने का सुख जानने वाला प्रेम ही अमृत है। इस तरह प्रेम को त्याग और समर्पण का पर्याय मानते हुए पार्वती ने महादेव के उत्तरों को आत्मसात किया। कर्म के महत्व पर विचार करते हुए पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, मनुष्य के जीवन में कर्म का कितना महत्व है? महादेव ने उत्तर दिया, कर्म ही जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है और कर्म ही साधना का केंद्र होता है। महादेव ने पार्वती को सिखाया कि ज्ञान और साधना में गहरा संबंध है। उन्होंने कहा, ज्ञान बिना साधना अधूरा है और साधना बिना ज्ञान अंधी है। इस तरह साधना का महत्व और उसके प्रथम पथ के बारे में महादेव ने मौन का उल्लेख किया, जिससे मन की शांति और ज्ञान का उदय होता है। जब पार्वती ने मृत्यु के रहस्य को जानना चाहा तो महादेव ने कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह आत्मा का नया आरंभ है। इस समझ ने पार्वती के मन से मृत्यु के डर को निकाल दिया और उन्हें जीवन की गहराई का एहसास कराया। महादेव ने बताया कि शांति भीतर से आती है, जो वैराग्य और आसक्ति से मुक्ति में निहित है। इन संवादों के अंत में महादेव के वचनों ने न सिर्फ पार्वती बल्कि सभी मानवता के लिए सच्चाई और शांति का एक मार्ग प्रशस्त किया। ये वचन हमें बताते हैं कि यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हर दुहक का अंत और हृदय का दिव्य अनुभव हमारे लिए संभव है।